गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का आज हम क्वेश्चन नंबर 9 का ए लेकर आए हैं, जिसमें दो पार्ट हैं, 1 और 2। पहले हम 1 पार्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 3 cos x प्लस 5 log ax प्लस 2 की पावर x। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, और ये सारा का सारा ब्रैकेट में लिख दिए। अब हम एक एक करके सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप देखिए डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करते हैं। एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स की पावर 5 जो है वो हो जाएगा 5 पावर आ जाएगी आगे एक्स की पावर 4 प्लस 3 वैसा का वैसे ही। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ब्रैकेट में लिख दिया माइनस साइन एक्स प्लस 5 वैसा का वैसे ही डी अपॉन डी एक्स, log एक्स जो होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स, तो 5 ऊपर था अपॉन में बच गया एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर एक्स। 2 का मतलब होता है अगर कोई कांस्टेंट की पावर फंक्शन है तो उसे अपन बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, और डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का अगर फॉर्मूला बात की जाए तो वो होता है ए की पावर एक्स log एक्स। अब यहाँ पर ए की पावर एक्स मतलब 2 की पावर एक्स log ए मतलब 2, तो 2 की पावर एक्स वैसा का वैसे ही log e2 मतलब यहाँ पर 2 को a माना तो log e a। 5x की पावर 4 वैसा का वैसा ही प्लस माइनस माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर x log e2। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के पास से 5 कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन लिया, जब 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 की पावर एक्स log e2। ये पहला पार्ट यहाँ सॉल्व होता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पर। तो दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट की जो प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3xy देन फाइंड dy बाई डी एक्स। यानी आपको प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दी गई है, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3xy। अब इसे सॉल्व करके आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आपने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो डी अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई। एक्स की पावर 3 का क्या हो जाएगा आपको पता है, पावर आ जाएगी आगे और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर प्लस वैसा का वैसा ही। अब क्योंकि y जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है और y के ही अंदर x का फंक्शन आता है, तो आपको y को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करके नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर y क्यूब का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 3y स्क्वायर, क्योंकि पावर आ गई आगे और y की पावर 1 कम हो गई, लेकिन क्योंकि ये y था तो साथ ही साथ y का फिर से डिफ्रेंशिएशन, वो y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी y अगर दे रखा है, क्योंकि y को आपको डिफ्रेंशिएट करना था, तो वो सीधी सीधी डिफ्रेंशिएट नहीं होता, डिफ्रेंशिएट होने के बाद उसे dy बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा इज इक्वल्स टू 3 वैसा का वैसे ही। यहाँ पर एक्स वाई में भी y का ध्यान रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड तो लगेगा, फर्स्ट वैसा का वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड वैसा का वैसे ही, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से दोनों के पास से x कॉमन आ गया, या 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर से x का हो गया 1, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3y। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, तो ये ऑलरेडी 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में था, लिख दिया। राइट साइड से इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3y ऑलरेडी था, 3x स्क्वायर इधर से उठकर यहाँ जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर दोनों के पास से डी वाई बाई डी एक्स और 3 कॉमन आ सकता है, तो एक तो 3 कॉमन लिया, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, 3 और डी वाई बाई डी एक्स चलेगा तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 3 जा चुका, बचेगा x इज इक्वल्स टू, दोनों के पास से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, जो बचा वही आपका फाइनल आंसर।